है दोस्तों हमारे चैनल पहाड़ी ड्राइवर के साथ। तो आज हम रिव्यू करेंगे इन दो गाड़ी का, टोयोटा ग्लांजा एस मॉडल मतलब बेस वेरिएंट से एक ऊपर, और ये है इस फ्रोंक्स मारुति फ्रोंक्स जो कि टोयोटा में भी आती है टाइजर नाम से, और ये है इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट सीएनजी वेरिएंट। ये गाड़ी जो है ग्लांजा ये है पेट्रोल वेरिएंट और ये है सीएनजी वेरिएंट। तो दोनों में आज हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस रहा। तो वैसे ये गाड़ी जो है मैंने ली थी 2022 में और ये गाड़ी मैंने ली है 2024 में। ग्लांजा चल चुकी है करीबन 60,000 किलोमीटर और फ्रोंक्स मेरी चल चुकी है करीबन 20,000 किलोमीटर। तो इतना ही मैंने यूज़ किया है। सो ये सीएनजी वेरिएंट है। तो अगर बात करें कि तो स्टार्ट करते हैं चाबी से। तो चाबी दोनों गाड़ियों की बिल्कुल आपको सेम चाबियाँ मिलेंगी। आपको पता ही नहीं लगा डिफरेंस की फ्रोंक्स की किसकी मारुति, मतलब कि देखो चाबियाँ भी बिल्कुल सेम बनाती हैं गाड़ियाँ। जैसे पे टोयोटा का लोगो है, सुजुकी का लोगो, लेकिन गाड़ी की चाबी बिल्कुल सेम है, सिर्फ लोगो का फ़र्क है। तो यहीं अगर जैसे आप बलेनो का लोगो देखें तो यहाँ टोयोटा का लोगो है और यहाँ लोगो देखें तो मारुति का लोगो। तो इन गाड़ी जो है टोयोटा और मारुति में दोनों में ही सेम गाड़ियाँ हैं, बस इनमें जो फ़र्क है गाड़ियों में वो सिर्फ और सिर्फ लोगो का फ़र्क है और अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप टोयोटा में जाएंगे या फिर मारुति में जाएंगे तो आपको ये बताएंगे कि भाई टोयोटा के अंदर जो है ना, टोयोटा ने खुद की ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया है, ब्रेकिंग इसकी अलग है, मारुति की ब्रेकिंग अलग है। अब इसका कोई हमारे पास कोई वैल्यूएड प्रूफ नहीं है कि इन्होंने किया है नहीं किया, इस बारे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं यूज़र के ऊपर, तो टोयोटा के अंदर मुझे आज तक किसी ब्रेकिंग से प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं हुई, मतलब ब्रेकिंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अगर देखी बात जाए फ्रोंक्स में ब्रेकिंग की थोड़ी सी मतलब मुझे मिस्टेक लगती है कि कई बार जैसे मान लो हम 15 से 20 बार पेडल को यूज चुके ब्रेकिंग को, तो उसमें से एक ब्रेक ऐसा आता है, मिसिंग ब्रेक होता है, वो मतलब काम नहीं करता। बहुत तेज़ जब आप पेडल को दबाओगे ना तब वो लगेगा। लेकिन ग्लांजा में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ मुझे वेरीफाई नहीं हुई कि भाई ये ब्रेकिंग में सच में बदलाव है या नहीं। अब बात करें इसकी गाड़ी के अंदर से, तो अंदर से बात करें तो गाड़ी तो बिल्कुल दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है। जैसे आप देखोगे अब ये जैसे बेस से टॉप वेरिएंट है, एक पॉइंट ऊपर एस मॉडल है जो टोयोटा ग्लांजा, तो इसमें हमें मिरर एडजस्ट मिल जाता है और स्टीयरिंग के अंदर ये कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा अपने स्पीकर को कंट्रोल करने के लिए। बाकी जो इसके एसी वेरिएंट है और इसका जो डिस्प्ले है, ये म्यूज़िक भी इसमें इनबिल्ट आता है, स्पीकर भी आते हैं इसमें। लेकिन मैंने इसके स्पीकर चेंज कराया था क्योंकि स्पीकरों की क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं आती। बाकी आपको इसमें बिल्कुल देखो इसमें थोड़ा सा क्रोम फिनिश है, लेकिन अगर बेस वेरिएंट में जाएंगे तो क्रोम फिनिश के साथ आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं थोड़ी सी जो एक वेरिएंट से ऊपर वेरिएंट जब जाते हैं तो चेंज करते हैं। ये इसके से ग्लो बॉक्स हो गया और गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पैडल शिफ्टर वगैरह देखिए आप, और मैनुअल ही सीट एडजस्टर इसका वगैरह सब मैनुअल आता है। तो अगर देखिएगा ना लुक इसका, तो लुक गाड़ी का बिल्कुल सेम एज अ फ्रोंक्स है, लेकिन बस थोड़ा बहुत होगा ना स्पेस का फ़र्क लगेगा। अब इसे बैक साइड में हम जाएँ तो ये सब बैक बीच में मैंने हेडरेस्ट के लिए लगा रखा है, ये भी इसमें नहीं आता है, मैंने अलग से लगवाया था। और ये आपका अंदर का लुक आप देखो, पीछे का बैक डोर का जो ये है विंडो नीचे करने के लिए, और इसको करते हैं हम बंद। और ये इसके पीछे की प्रोफाइल है गाड़ी की। और बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल मिलेगा क्योंकि इसके अंदर सीएनजी वेरिएंट नहीं, तो सीएनजी वेरिएंट नहीं है तो आपको यहाँ पे मिलता नहीं सिलेंडर। जैसे कि आपको फ्रोंक्स के अंदर अगर ये सीएनजी वेरिएंट है तो फ्रोंक्स के अंदर आपको सिलेंडर और इस तरह से टायर सेटअप यहाँ मिलेगा बिल्कुल आगे। इसकी वजह से क्या आ रहा है इसमें बूट स्पेस तो आप बिल्कुल उम्मीद मत रखना। छोटा मोटा बैग अगर यहाँ अगर आप थोड़ा बहुत रख सको तो रख सकते हैं, बाकी ऊपर रख सकते हैं। जैसे मैंने ना ज़्यादा सामान इसके ऊपर रख दिया था तो ये टूट गई। अब यहाँ से देखो ये ज़्यादा सामान इस पर रख दिया तो ये टूट गई। तो भाई इसकी क्वालिटी भी इतनी खास नहीं थी फ्रोंक्स के अंदर। बाकी फ्रोंक्स की जो ये मतलब कि बिल्ड क्वालिटी जो महसूस होती है, जैसे हम इसको नीचे करें तो काफ़ी हैवी है ये, मतलब काफ़ी हैवीनेस इसमें महसूस होती है। बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की तो भाई साहब ग्लांजा से तो साइड प्रोफाइल इसकी मिनी एसयूवी की साइड प्रोफाइल आपको लगता है। और अब चलते हैं इसके अंदर, गाड़ी के अंदर उस तरफ से देखते हैं इसको। जैसे कि इस तरफ से देखते हैं तो इसका देखो ये सिंपल ऐसा बेस वेरिएंट है ना, तो इसके अंदर सिंपल होते हैं और ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे भी आता है बेस वेरिएंट में। एक वेरिएंट ऊपर होता है, यहाँ पे नहीं आता है। अब इसके अंदर अगर हम अंदर जाएँ तो देखिए आप यहाँ पे आपको कोई भी मिरर कंट्रोल नहीं मिलेगा और यहाँ पे भी हैंडल पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। ये मैंने खुद से लगवाया था। और हैंडरेस्ट जो अब देखो अंदर से देखो ये बिल्कुल सेम वही गाड़ी है, ऑटोमेटिक एसी के साथ में
सेम गाड़ी। आप बता ही नहीं सकते आप ग्लांजा में बैठे हो, फ्रोंक्स में बैठे हो, कलर डिफरेंस वगैरह होता है, उससे पता लगता है। लेकिन भाई साहब फ्रोंक्स जो गाड़ी है वो स्टेबल गाड़ी है। अभी देखो यहाँ पे हैंड रेस्ट जो है ना मैंने खुद लगवाया था यहाँ से, हैंड रेस्ट मैंने खुद लगवाया अलग से। और लाइट भी आपको बेस वेरिएंट में यहाँ नहीं मिलती, यहाँ मिलेगी, लेकिन टॉप वेरिएंट में आगे की तरफ मिलती है। और तो कोई खास इसमें मतलब फ़र्क नहीं है, इसकी बस ब्रेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी। और मैं गियर नोब आपको बता रहा था ना, उसमें क्रोम में गियर नोब थी, लेकिन देखो इसमें सिंपल आती है। तो बेस के अंदर सिंपल है और उसमें पीछे भी फुल स्पेस है, इसके अंदर पीछे भी गाड़ी के अंदर फुल स्पेस है। और अगर बात करें इसकी गाड़ी के चलाने की, तो ये इसका जैसे प्रोफाइल आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरह से दिखती है। चलाने की बात करें भाई साहब, फ्रोंक्स बिल्कुल ऐसे जम के चलती है गाड़ी, और आपको इसमें ऐसा थोड़ा सेफ सा फील होगा जब आप 100 क्रॉस करते हो। लेकिन अगर वहीं आप ग्लांजा में अगर 100 क्रॉस करते हो ना, तो आपको पता लगेगा भाई साहब 100 क्रॉस हो चुकी है। लेकिन जैसे ये गाड़ी 80 पे और फ्रोंक्स आप चलाओ 100 पे, तो आपको बिल्कुल बराबर फील होगा कि गाड़ी सेफ़ चल रही है। और फ्रोंक्स के मैं ज़्यादा नंबर दूंगा, जैसे आप अगर लेने भी जाओ तो आप सजेस्ट करना फ्रोंक्स। और बात रही सीएनजी और पेट्रोल की, तो भाई साहब ये जो ग्लांजा गाड़ी है हमारी 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है, वहीं पे फ्रोंक्स हमें भाई साहब ये गाड़ी पता नहीं क्या एवरेज मुझे देती है, मुझे खुद समझ नहीं आता। कभी ये 35 की एवरेज जैसे काउंट होती है मेरी, कभी इसकी 40 की काउंट होती है। मतलब ये गाड़ी ऐसी चल रही है जैसे आप रॉयल एनफील्ड चलाते हो, या फिर ये एक बाइक जो 40-50 की एवरेज तो आराम से देती है। तो उसी हिसाब से 500 रुपये का तेल इसमें डलवाओ, सीएनजी आप डलवाओ, आप सारा दिन लेके इसको घूमते रहो, भाई साहब ये गाड़ी नहीं रुकेगी, सारा दिन आपको इसमें बैठा के रखेगी। तो सजेशन तो मेरा सीएनजी को जाता है। मैंने पहले कभी सीएनजी यूज़ नहीं की थी, फर्स्ट टाइम हमने सीएनजी गाड़ी ली थी। तो सीएनजी लेने से मुझे ये पता लगा कि आपकी जेब पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इस गाड़ी को आपको ये फ्रीडम देती है कि आप किसी भी टाइम इसको लेके निकल जाओगे। अब पहले हम मार्केट जाते थे, मार्केट वगैरह अगर ग्लांजा लेके जाएंगे इसमें 2000 रुपये का तेल डलवाना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। और घर में भाई वगैरह कुछ ना सोच समझ के ले जाते हैं गाड़ी को प्लान करके, और ये लेके जाओगे तो कोई प्लानिंग नहीं होती। जैसे जैसे बाइक चलाते हैं 200 की सीएनजी डलवाई साहब, चलो घुमाओ बस। तो सीएनजी का ये डिफरेंस है, आपको इकोनॉमिकली बहुत अच्छी पड़ती है ये। सेफ्टी बस आपके ऊपर है कि भाई आपको सीएनजी पसंद है या नहीं, और आपके एरिया में सीएनजी अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, तो हमारे यहाँ तो सीएनजी तो पंप सारे खाली रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सीएनजी वेरिएंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमने सीएनजी अवेलेबल है ना, तो आप सीएनजी के साथ जाओ, आपको अच्छी एवरेज मिलेगी और आपको एक फ्रीडम मिलेगी घूमने की। 24 घंटे आपको बाइक नहीं चलानी पड़ेगी, आप गाड़ी में हर जगह घूम सकते हो। तो सब मेन जो बात थी वो इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह जो है, उसमें मारुति में काफ़ी अभी बहुत ज़्यादा सुझाव, मतलब कि इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। और इसका जो बोनट है, जैसे हम आपको एक बोनट दिखाता हूँ दोनों गाड़ियों का खोल के, और देखो ये जो बोनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बूट ओपन करते हैं इसका। जैसे बोनट ओपन किया करने के बाद में हम आपको दिखाते हैं इसका बोनट। अब देखो ये जो बोनट अगर हम उठाएं यहाँ से, तो आपको ये बोनट मिलेगा बिल्कुल हल्का। ये गुड्डू है भाई साहब, इसका ये भाई साहब देखो, ये है तो मतलब थोड़ा हैवी, मतलब हैवी है बोनट इसका पूरा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका देखो इंजन, ये क्लीन इंजन, लेकिन थोड़ा सा हल्का है। और वहीं इस गाड़ी का अगर हम फ्रोंक्स का बोनट अगर हम उठाएं तो बंद हो गया था, और इस गाड़ी का हम यहाँ से उठाते हैं बोनट, तो ये वाला आपको अलग से महसूस होगा। दिखाता हूँ, देखिए ये देखो भाई साहब, जैसे बोलेरो का हम उड़ाते हैं ना, बोलेरो गाड़ी का जो बोनट है, ठीक है, बोलेरो गाड़ी का जो बोनट है देखो पूरा फुल, उससे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हैवी है ये। तो भाई मारुति ने ये जो ना मतलब कि सुधार किया अपने आप में, और देखो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट इंजन। तो ये देखो ये बंद करेंगे सो आवाज़ ही आपको पता लग रही है, ऐसा गिरता है बिल्कुल हैवीनेस के साथ में। और बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो मुझे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ग्लांजा से ज़्यादा, प्लानो से ज़्यादा इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी, तो मोर बेटर है। अगर भाई साहब अगर आप लेने जाओ तो मैं सजेस्ट करूँगा फ्रोंक्स सीएनजी वेरिएंट लो आप, और पेट्रोल भी ले सकते हो आप, अपने एरिया के ऊपर अवेलेबिलिटी है। और कोई भी क्वेश्चन इन दोनों गाड़ी बलेनो के बारे में, टाइगर फ्रोंक्स, क्योंकि मैंने यूज़ किया है, आपका कोई क्वेश्चन हो लें या ना लें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्योंकि हम ना इन्फॉर्मेटिव चीज़ डालते हैं और आपके सवालों का जवाब ज़रूर देते हैं।
कोई क्वेश्चन आपको गाड़ी से प्रति कोई भी है लगा, तो मैं आपको जवाब जो है ना यूज़ करने का, अगर मेरा जो यूज़ड एक्सपीरियंस होगा तो ही मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी मुँह उठा के कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो आफ्टर यूज़ ही मिलेगा कि ये चीज़ है या नहीं। जैसे अब इसके ये बताते हैं कि हेलोजन वाले लैंप है। भाई साहब ये हेलोजन लैंप जो है ना इस गाड़ी के किसी काम के नहीं है, वाहियात है ये, ठीक है। जब भी इसके दीवार जैसे इतनी दूरी में यहाँ पे दीवार है, इतनी दूरी है, ये काम नहीं करेगा। इसमें आपको फॉग लैंप लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि हम तो इस गाड़ी को रात को इतना यूज़ नहीं करते, तो फॉग लैंप मैंने भी नहीं लगवाए। लेकिन भाई साहब ये जो है ना हेलोजन लैंप फेल है। लेकिन इस जो फ्रोंक्स का जो हेलोजन लैंप है थोड़ा बड़ा लैंप आता है, ठीक है। ये आपको फॉग लैंप वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ज़बरदस्त दिखता है इससे सामने। इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है, क्लियर दिखेगी। लेकिन ग्लेंजा की लाइट जो है ना वो इतनी अच्छी लाइट नहीं है। यही सेम इसमें बलेनो में आता है, तो बलेनो में आपको फॉग लैंप की ज़रूरत पड़ेगी तभी आपको दिखेगा आगे, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। ये जो है फॉग लैंप या फिर इसकी जो हेलोजन लाइट, ये असली हेलोजन लाइट है, और ये जो लगी नकली हेलोजन लाइट है, तो इसमें आपको आगे नहीं दिखेगा। और भी कोई सवाल आपका हो तो मेरे को बताना आप, क्योंकि अब वीडियो बनाते तो चांस से सारे क्वेश्चन ध्यान नहीं आते कि कौन सा पॉइंट था, तो मेरे को बताना। देखो बेस मॉडल से शार्क फिन एंटीना दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अभी देखो शार्क फिन एंटीना बेस मॉडल में, तो कमाल की बात है ना, शार्क फिन एंटीना बेस मॉडल है, और ये एक टॉप मॉडल लेने वाला होगा। ये मरते रहते तो सो जाते हैं, पता नहीं कब इनको ध्यान आती चीज़ें। अभी देखो इन्होंने क्या दे रखा है इन्होंने, ये मुड़ भी गया, वो देखो अलग से ही लगता है। और छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं, चलो जो भी है। बस जो भी क्वेश्चन हो दोस्तों आपको ज़रूर मेरे को बताना, और कमेंट में मेरे को करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू हमारे चैनल देखने के लिए।